पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशत गर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान और असल हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दानिस्ता तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयान में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशत गर्दों की सहूलत कारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये बयान है कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मुनाफी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशत गर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान और असल हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दानिस्ता तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयान में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा फरमाया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशत गर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान और असल हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दानिस्ता तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी। वज़ीर आला केपी का कौमी सलामती के मनाफी ये बयान नहीं है, इस बारे में क्या कमेंट करेंगी? वीडियोस इस तरह की वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने टीटीपी को यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से ही सिरे से इनकार किया है और इसमें उनकी पार्टी में भी इस बयान को लेकर खासे इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े इस वक्त जारी हैं। ये हमारे अंदरूनी ज़राए का दावा है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी में दो धड़े बन चुके हैं। और दूसरी बात देखें कि अफगानिस्तान इतने सेंसिटिव सूबे के सीएम हैं वो, और अफगानिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है, किस तरह की प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर कर रहा है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आप ये देखें अफगानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ताजिकिस्तान में जो 5 चाइनीज इंजीनियर्स को कत्ल किया गया था, इसके बाद उज़्बेकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उन सब में मुलव्विस है। इसके अलावा जो आलमी जजीरे हैं उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में जो 2025 है उसमें 600 से ज़ायद हमले हुए हैं, किए गए हैं, जिसमें मुतादिफ जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिए, मगर उसमें जो था 90% अफगानिस्तान का हाथ था। अब देखिए इतनी चीज़ें, और वो सारी आपको याद होगा कि पूरी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई हैं ISPR में, जिसमें तमाम तर फंडिंग जहाँ से हो रही है, इनको कौन तक़वियत देता है, अब और कौन से सबूत हैं जो वजीर आला केपी के चाहते हैं कि उनको दिए जाएं। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि जब पाकिस्तान एक डट के खड़ा हो गया है, 40 साल बाद पाकिस्तान ने अपनी वो पॉलिसी को चेंज किया है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, कि नहीं जो हमारे बच्चों को मारेगा, ये इस्लामी ब्रदर वाला जो फलसफा था उसको एक तरफ रख कर और अब एक स्टैंड लेना स्टार्ट किया है पाकिस्तान ने, और जिसके बिना पर जो है वो एक बयानिया जनरेट किया जा रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इसमें अब कोई और दूसरी बात नहीं है। ऐसे वक्त में जब सुहेल आफरीदी का इस तरह का बयान सामने आता है और वो इस बात के शवाहिद मांगते हैं कि अफगानिस्तान में कौन सी दहशतगर्द तंजीमें हैं, कौन से सबूत हैं, तो क्या कभी उन्होंने जो है दाइश का नाम नहीं सुना कि वो किस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दहशतगर्दी फैला रही है? क्या उन्होंने TTA का नाम नहीं सुना, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के, वो किस तरह से पूरे खत्ते का अमन बर्बाद कर रही है? फिर जिस तरह से TTP है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो किस तरह निशाना बना रही है, कितने मुतादिद वाकयात हैं कि जिसमें वो इन्वॉल्व हैं। अभी रिसेंटली वाना कैडेट कॉलेज का वाकया है, G11 में जो खुदकश हमला
हुआ था अदालत इस्लामाबाद में, वहाँ कोर्ट के बाहर वो वाकया है। इसके अलावा बन्नू कैंट का वाकया है, शुमारी वजीरिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये सब अब और कितने शफाई चाहिए। तो ये इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का उनका एक बयान है। और अगर वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारा दुश्मन अफगानिस्तान ये कार्रवाइयां कर रहा है, कभी मजहब के नाम पे ब्लैकमेल करता है, कभी वहाँ के लोकल जो सिस्टम है, जो लोग हैं वहाँ पे, उनको अपना हथियार बना के इस्तेमाल करता है, जब वहाँ की गवर्नमेंट ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर वो क्या खाक जो वहाँ से दहशतगर्दी का, केपीके से जो दहशतगर्दी का खात्मा करने में वो रियासत की मदद कर सकती है, तो वो तो फिर एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो तकवीत फराहम कर रही है दहशतगर्दों को, ये कह कर के सबूत क्या है। तो बड़ी हैरत भी होती है इस बात पे और बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है। जी बिल्कुल बेनज़ीर मेहदी, जैसा कि आपने बताया बहुत हैरत होती है और ये बयान ये इंतहाई गुमराहकुन है। आप हमें अपडेट कर रही थी डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया।